कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने मनी कंट्रोल के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि डिफेंस और रेलवे सेक्टर्स में वैल्यूएशन महंगे हैं। ऐसे शेयर्स को खरीदते समय बेहद सिलेक्टिव होना पड़ता है। शाह भारत को एक ग्रोथ मार्केट के रूप में देखते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि निवेशकों को उचित मूल्य पर जो कुछ भी अच्छा मिले उसे खरीदना चाहिए। शाह का कहना है कि ज्यादातर सेक्टरों में सरकारी खर्च जारी रहेगा, लेकिन वैल्यूएशन तब तक महंगा रहेगा जब तक कि ये कंपनियां ग्लोबल एक्सपोर्ट्स नहीं बन जाती। उन्होंने कहा, रेलवे और डिफेंस कंपनियों के लिए वैल्यूएशन तभी उचित होगा जब वे ग्लोबल मार्केट में सेवाएं देना शुरू करेंगी। हालांकि कई कंपनियां ये बदलाव नहीं कर पाएंगी। पिछले एक साल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी कंपनियों के शेयरों में सालाना 60% और 56% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर के चलते वित्त वर्ष 2023 के आखिर तक HAL की ऑर्डर बुक बढ़कर 81,800 करोड़ रुपए हो गई, जबकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की ऑर्डर बुक 91,336 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह टीटागढ़ रेल और जुपिटर वैगन जैसे रेलवे शेयरों ने नए ऑर्डर और जॉइंट वेंचर के बल पर 70% और 200% की छलांग लगाई है। शाह ने कहा, डिफेंस और रेलवे स्टॉक अब महंगे हैं क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक सीमित हैं। इन सेक्टर्स में कोई विनिवेश नहीं आया है। ज्यादातर PSU शेयरों का 70% से ज्यादा हिस्सा सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां जिनके पास उनके पेरेंट कंपनियों के जरिए से टेक्नोलॉजी तक पहुंच होगी, जो ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा बनकर स्थानीय और वैश्विक बाजारों में कारोबार कर सकती हैं, उनके पास अच्छा ग्रोथ रनवे होगा। उन्होंने कहा, निवेशकों को आज के बाजार में वैल्यू के इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भारत एक ग्रोथ मार्केट है। अगर आपको ऐसी कंपनियां मिलती हैं जिनके शेयर उचित भाव पर खरीदे जा सकते हैं, हालांकि ये कंपनियां काफी अच्छी होनी चाहिए।